वीडियो देखने के बाद रात की नींद आपकी उड़ जाएगी। बात करें दिल्ली के जीबी रोड की, और उसे कहीं कोठे पे बैठाने का काम करता है तो कहीं किसी के हाथों बेचने का काम करता है। अगर आपके घर में माँ बेटी बहन है तो ये वीडियो देखने के बाद रात की नींद आपकी उड़ जाएगी, और शायद फिर इस देश के कमजोर कानून लाचार व्यवस्था से आपका भरोसा और कम हो जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको एहसास होगा कि हमारे देश के जो लड़कियों के पिता हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं घबराते कि उनको अपनी बेटी को दहेज देना पड़ेगा या पढ़ाना पड़ेगा, वो इसलिए ज्यादा घबराते हैं कि उनके घर की बेटी और बहनें कैसे सुरक्षित रहेंगी। नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं अंशु ठाकुर आज आप लोगों के बीच में फिर से एक अपनी नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको ऐसी जानकारी दूंगा जिसके आंकड़े सुनने के बाद आप चौंक जाएंगे और शायद घबरा भी जाएं। हाल ही में कुछ दिन पहले संसद में एक आंकड़ा पेश हुआ, एनसीआरबी का वो आंकड़ा जिसको सुनने के बाद पूरा देश घबरा गया और देश की हर बहन बेटी चिंतित हो गई। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि साल 2019 से लेकर साल 2021 तक एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार हमारे देश से लगभग 13,13,000 लड़कियां और महिलाएं गायब है, जिसमें से जो 18 साल से ज्यादा उम्र की जो महिलाएं हैं उनका आंकड़ा 10,61,448 है, और जो 18 साल से कम उम्र की लड़कियां हैं जो लापता हुई हैं 2,51,430 है। साथियों, पूरे देश का आंकड़ा है। पूरे देश में 3 सालों में 13,13,000 महिलाएं और लड़कियां लापता हुई हैं। अगर इसमें हम सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य में लड़कियां लापता हुई हैं तो वो मामा का मध्य प्रदेश है, जहां पूरे भारत में सबसे ज्यादा लड़कियां पिछले 3 साल में लापता हुई हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो जो महिलाएं हैं 1,60,180 महिलाएं लापता हैं, और 18 साल से कम उम्र की जो लड़कियां हैं 38,234 लड़कियां लापता हैं। इसके बाद जो दूसरा नंबर है वो ममता बनर्जी का बंगाल राज्य का है। अगर हम बंगाल की बात करें तो 1,56,905 महिलाएं लापता हैं, और अगर 18 साल से कम लड़कियों की बात करें तो 36,606 जो 18 साल से कम उम्र की लड़कियां हैं वो लापता है। इसके साथ जो तीसरे नंबर का राज्य है वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में 1,78,400 महिलाएं लापता हैं, और 13,033 लड़कियां जो 18 वर्ष से कम है वो लापता है। इसके बाद अगर हम चौथे राज्य की बात करें तो वो राज्य उड़ीसा है, और उसे कहीं कोठे पे बैठाने का काम करता है तो कहीं किसी के हाथों बेचने का काम करता है। अगर यहाँ के आंकड़ों की हम बात करें तो जो यहाँ जो महिलाओं की संख्या है वो 70,222 है, और अगर 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की जो संख्या है जो लापता है वो 16,649। इसके बाद हम बात करेंगे दिल्ली की, जो देश की राजधानी है, जो देश की नाक है, जो देश का गौरव है। ये वही दिल्ली है जहां हम G20 का कार्यक्रम मनाते हैं, और विश्व भर के जो दुनिया के सबसे ताकतवर लोग हैं उन्हें बुला के हम दिल्ली दर्शन करवाने का काम करते हैं, और उसके बाद पूरे विश्व से हम दिल्ली के नाम पे गौरव बटोरने का काम करते हैं। ये शहर होने के बाद यहाँ के आंकड़े कम नहीं हुए। यहाँ भी जो देश की महिलाएं और बेटियां हैं जो 18 साल से कम उम्र की है, उनकी संख्या सुनने के बाद आप ज्यादा चौंक जाएंगे। 61,054 महिलाएं गायब हैं और 22,219 लड़कियां गायब हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां 8,617 महिलाएं गायब हैं और 1,148 लड़कियां गायब हैं जो 18 वर्ष से कम उम्र की हैं। ये जानकारी जब सामने आई हमारे, जब देश में मणिपुर में 2 लड़कियों का वीडियो सामने आया, जब निवस्त्र करके उन्हें सरेआम कुछ दरिंदों द्वारा नोचा जा रहा था, जिसके बाद पूरे देश ने सरकार से सवाल पूछने का काम किया और पूरा देश आक्रोशित हो गया। उसके बाद जो हमारे गृह मंत्री हैं उन्होंने देश के सदन में इस एनसीआरबी के रिपोर्ट के माध्यम से ये तमाम आंकड़े रखने का काम किया। हालांकि जिस तरह हमने आंकड़े सुने, और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो जो भी पिछड़ा राज्य है, क्या मध्य प्रदेश हो, बंगाल हो, जो महाराष्ट्र हो, उड़ीसा हो, ये तमाम वो राज्य हैं जहां ज्यादा गरीबी है, ज्यादा भूखमरी है, जहां लड़कियों को नौकरी के नाम पे झांसा देकर ठग लिया जाता है, तो कोई खरीद के लेके आता है या कोई प्रेम प्यार के चक्कर में फंसा के लड़कियों को उलझा के लेके आने का काम करता है, और उसे कहीं कोठे पे बैठाने का काम करता है तो कहीं किसी के हाथों बेचने का काम करता है। जिसके बाद हमारे देश की बेटियां और देश की महिलाओं की दुर्गति होती है कि जो अपने परिवार तक नहीं पहुंच पाती। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर पुलिस कहीं भी रेड लाइट एरिया में रेड करने का काम करती है, लड़कियों को रेस्क्यू करने का काम करती है। अगर यह हम बात करें दिल्ली के जीबी रोड की, जो लगातार जो हमारी मीडिया है वो दिखाने का काम करती है, अगर यहाँ पुलिस रेस्क्यू करने का काम करती है, रेड मारने का काम करती है, तो जो यहाँ सबसे ज्यादा लड़कियां हैं
वो पिछड़े इलाकों की पाई जाती हैं, बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, यहाँ की लड़कियां पाई जाती हैं। और वो बताती हैं कि वो उन्हें किस तरीके से ठग के लाया गया, उसके बाद वो किसी मजबूरी में आके रास्ता अपनाने का काम करती है। लेकिन मौका मिलने के बाद भी वो अपने घर, गांव, समाज के डर की वजह से अपने घर नहीं जा पाती। और इन लड़कियों को तमाम एक टारगेट करके शिकार बनाया जाता है। कोई अपने फायदे के लिए शिकार बनाता है, तो कोई प्रेम प्यार का चक्कर में उन्हें फांस के शिकार बनाने का काम करता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे यही कहना चाहूंगा कि इन तमाम चीजों को देखते हुए, इन तमाम आंकड़ों को देखते हुए आपकी और हमारी जिम्मेदारी विशेष तौर पर और बढ़ जाती है कि हमें अपने घर, परिवार, गली मोहल्ले, गांव, कस्बे की लड़कियों की हिफाजत करनी है। क्योंकि अगर हम देश के अगर अच्छे नागरिक हैं, सच्चे नागरिक हैं, तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ ही आपकी इस वीडियो पे क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको लगता है ये जानकारी और लोगों तक जानी चाहिए, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि हमारे देश की और जो बहन बेटियां हैं, हमारा परिवार है, सुरक्षित रहे, सजग रहे, सतर्क रहे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।